अवश्य ही अपने किए का जीव पाता ही है। और चाहे कल्पों कल्पों का समय क्यों ना बीत जाए, बिना भोग किए कर्म कटता नहीं, क्षय होता है। इसलिए कर्म में सावधान, कोई भी भूल होगी परिणाम सामने आएगा। कहा भाई हमको किसी ने देखा क्या? भूल जाओ इस बात को, किसी ने नहीं देखा। कर्म आपको आप तक पहुंचेगा ही। दूसरा उदाहरण शास्त्रों में दिया, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा स्वयं कृतम कर्म कर्तारम मन गच्छति। प्रेमियों, अब कभी गौशाला में जाना, गौशाला में एक साथ ये दर्शन होगा, हजारों गायें होती हैं, सबके बछड़े को एक साथ खोल दिए जाएं। शाम का समय, दोहने का समय आ जाए, सभी बछड़े एक साथ खोल दिए जाए, तो आप देखना कोई भी बछड़ा दूसरी गाय के थन में नहीं लगेगा। वो बछड़ा अपनी माँ को ढूंढते 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 हजारों गायों में अपनी माँ का दूध पिएगा, न किसी गैर माता के मुख में थन में दूध पिएगा। ये विचित्र बात है, गाय के बछड़े भूल से भी दूसरी गाय की छाती का दूध पीता नहीं है। ऐसे हम में से, आप में से किसी के द्वारा कर्म बिगड़ जाए तो वह कर्म परिणाम के रूप में बछड़ा की भांति हमको ढूंढता फिरेगा। मनुष्य बन जाओ, पशु बन जाओ, पक्षी बन जाओ, देवता बन जाओ, वो कर्म पीछे लगा रहेगा, परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान, कभी बात बिगड़ न जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपनों में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो, डरते रहो। डरना बहुत जरूरी है। डर ना लगे तो बात बिगड़ जाती है। रज्जब नाम का शायर हुआ, उन्होंने कहा हरि डर, गुरु डर, जगत डर, ये तीन डर के केंद्र हैं। भगवान से डरो, लोग अरे भैया भगवान से डरो, तो हरि का डर, गुरुजनों से डरो, गुरु का डर, और फिर जगत डर, अरे भाई समाज हंसी करेगा, समाज से तो डरो। ये तीन डर का स्थान है, हरि डर, गुरु डर, जगत डर। डर करनी में सार, आपके कर्तव्य में, आप उनके जीवन चर्चा में डर ही सार है। हरि डर, गुरु डर, डर करनी, डरिया सो गुबरा काफिर खाई मार। जो डरता रहा वो उबर गया, जो नहीं डरा वो काफिर ऊपर जाके पिटता है, पिटाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। इसलिए गुरुजनों का डर लगना चाहिए, भगवान का डर होना चाहिए, समाज का डर होना चाहिए।